अगर आप क्विज वीडियो बल्क में बनाना चाहते हैं, या आप किसी सेलिब्रिटी की वीडियो बनाना चाहते हैं, या आप बच्चों की एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, या कोई जर्नल क्विज की वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सारी वीडियोस को हम एक साथ बल्क में क्रिएट कर सकते हैं। इन वीडियो को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 मिनट में ये वीडियो बन के तैयार हो जाती है और आप भी ऐसी वीडियो बनाकर YouTube से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में आज देखेंगे कि हम कितनी आसानी से ऐसी वीडियो बना सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ChatGPT को लिखेंगे कि मुझे इमरान खान की लाइफ और करियर पर 20 क्विज क्वेश्चन दे दो, जिनमें 2 आंसर्स रॉन्ग हों और 1 आंसर करेक्ट हो। ये लिखकर हमने एंटर कर देना है। तो ChatGPT हमें इमरान खान की लाइफ और करियर पर 20 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखकर दे देगा। आप चाहें तो 50 या 100 क्वेश्चन भी लिखवा सकते हैं। यहाँ पर ChatGPT ने हमें ये क्वेश्चन और आंसर्स रोमन कैरेक्टर में लिखकर दिए हैं। तो हम ChatGPT को फिर दोबारा लिखेंगे कि ये सब हमें उर्दू में लिख दो। तो आप देखेंगे कि ChatGPT हमें ये सब उर्दू में लिखकर दे देगा। हमने हर क्वेश्चन का एक क्लिप बनाना है और इन सब 20 क्लिप्स को एक साथ बल्क में क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम ChatGPT को लिखेंगे कि ये सब हमें टेबल में ऐड कर दो। तो ChatGPT हमें फौरन ये सब कुछ टेबल में ऐड करके दे देगा। यहाँ पर ChatGPT ने हमें सीरियल नंबर, क्वेश्चंस और आंसर्स सबको कॉमा सेपरेट वैल्यू में लिखकर दे दिया है। इसकी हमें जरूरत तब होगी जब हम ये सब बल्क में क्रिएट करेंगे। अब हमने अपना कैनवा ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप 1 मंथ के लिए फ्री कैनवा प्रो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में लैंडस्केप वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट साइड पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके हम PTI फ्लैग की पिक्चर को अपलोड कर लेंगे। ये PTI फ्लैग की पिक्चर्स आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ कि हर एक क्लिप 10 सेकंड का हो, तो मैं वीडियो के साइज को इंक्रीज करके 10 सेकंड कर लूंगा और फिर इस फ्लैग को इस फ्रेम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे। इसका कलर चेंज करके यहाँ ऊपर सेट कर देंगे और इसमें लिख लेंगे कि इमरान खान के बारे में आप कितना जानते हैं। इसको रीसाइज करके यहाँ प्लेस कर देंगे और इसको एक इफेक्ट भी दे देंगे। इसका कलर हम सेम ही रखेंगे और ऑफसेट को थोड़ा सा कम कर लेंगे और थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हमने एलिमेंट्स पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करना है। यहाँ ये स्क्वायर वाली शेप को ले लेंगे, इसको हम येलो कलर दे देंगे। इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर हमने इस पर क्लिक करके इसकी 4 डुप्लीकेट बना लेंगे और ये जो लास्ट वाला बॉक्स है इसका कलर चेंज करके ग्रीन कलर कर लेंगे। ये बॉक्स हमारे करेक्ट आंसर्स के लिए है। अब हम इस बॉक्स की एक और डुप्लीकेट कर लेंगे। इस बॉक्स का कलर हम व्हाइट कर लेंगे और इसका साइज छोटा करके थोड़ा सा इसको बॉर्डर भी दे देंगे और इसको यहाँ कॉर्नर में सेट कर देंगे। अब हम इस बॉक्स की एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको उठाकर हम यहाँ इसके ऊपर सेट कर देंगे और फिर इसकी एक एक डुप्लीकेट बनाकर इनको इनके ऊपर सेट कर देंगे और इस ग्रीन वाले बॉक्स को भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब हमने टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है। फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे और इसमें नंबर 1 लिख लेंगे और इसको उठाकर यहाँ इस बॉक्स के ऊपर रख देंगे। अब हमने इस नंबर 1 की एक कॉपी बनाकर इसको उठाकर इस बॉक्स पर सेट कर लेंगे। फिर इस नंबर 1 की 2 और कॉपियां बनाकर दूसरे बॉक्सों पर भी सेट कर देंगे। फिर इस नंबर 1 पर टैप करके इसमें A लिख देंगे, दूसरे बॉक्स में B और तीसरे बॉक्स में C लिख देंगे। अब हमने एलिमेंट्स पर क्लिक करके फ्रेम पर क्लिक करना है और यहाँ से हम राउंड वाला फ्रेम ले लेंगे। इसके साइज को कम करके इसको यहाँ नीचे कॉर्नर में सेट कर देंगे। अब सर्च में हमने टाइमर लिखकर सर्च करना है और यहाँ से इस वाले टाइमर को उठाकर इस राउंड वाले फ्रेम में सेट कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हमारी टेम्पलेट रेडी हो गई है। तो अब हम फिर ChatGPT में आकर
यहाँ से किसी भी क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे और कैनवा में आकर इस वर्ड पर टैप करके इसको कॉपी करके इसमें वो क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे। इसके साइज को थोड़ा सा ठीक करके इसका फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे और इसको एक इफेक्ट भी दे देंगे। इसका कलर हम सेम ही रखेंगे और ऑफसेट को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब फिर हमने चैट जीपीटी से पहले आंसर को कॉपी करना है और कैनवा में आकर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और यहाँ अपना पहला आंसर पेस्ट कर देंगे। साइज को छोटा करके यहाँ ए वाले बॉक्स में सेट कर देंगे। फिर हमने चैट जीपीटी से दूसरे आंसर को कॉपी करना है और कैनवा में आकर पहले वाले आंसर की कॉपी बनाकर उसमें अपना दूसरा आंसर पेस्ट कर देंगे और इसको बी वाले बॉक्स में सेट कर देंगे। फिर हमने तीसरे आंसर को चैट जीपीटी से कॉपी कर लेना है और कैनवा में आकर पहले वाले आंसर की कॉपी बनाकर उसमें अपना तीसरा आंसर पेस्ट कर देंगे और इसको सी वाले बॉक्स में सेट कर लेंगे। एक बार हम इस वीडियो को चलाकर देख लेंगे। अब हमने इनमें एनिमेशंस ऐड करने हैं। फिर ऊपर यहाँ एनिमेट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 पर क्लिक करेंगे और नंबर 1 को हम पॉप वाली एनिमेशन दे देंगे। फिर हमने क्वेश्चन पर क्लिक करना है और इसको वाइप वाली एनिमेशन दे देंगे। यहाँ से क्वेश्चन की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब हमने इन सब आंसर्स को अपने कीपैड से शिफ्ट को दबाकर सिलेक्ट कर लेना है और इन सब को ग्रुप कर लेंगे और इनको पेन वाली एनिमेशन दे देंगे। इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। फिर हमने ए, बी और सी को सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लेना है और इनको पल्स वाली एनिमेशन दे देंगे और स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे। अब हमने इस टाइमर पर क्लिक करना है और इसको राइज वाली एनिमेशन दे देंगे। अब हमने इस ग्रीन वाले बॉक्स पर क्लिक करना है जहां हमारा आंसर पॉप अप होगा। इस पर क्लिक करके इसको हम पॉप वाली एनिमेशन दे देंगे। एक बार इस वीडियो को चलाकर देख लेंगे। अभी ये सब कुछ एक साथ चल रहे हैं, लेकिन हमें ये ऐसा नहीं चाहिए। हमें ये ऐसे चाहिए कि इनमें से कोई चीज पहले आए और कोई चीज बाद में आए। तो उसके लिए हमें इसकी टाइमिंग सेट करना होगी और फिर इसमें हमें साउंड्स ऐड करने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने ग्रुप किए थे उनको हम अनग्रुप कर लेंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और उसमें ANS यानी कि आंसर लिख लेंगे। ये आंसर हमने इसलिए लिखा है, यहाँ पर जो भी हमारा करेक्ट आंसर पॉप अप होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमें चैट जीपीटी से अपना करेक्ट आंसर देखने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ेगा। अब हम इनमें साउंड्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि पहले हमारा नंबर आए और उसके बाद हमारा क्वेश्चन शो हो। तो हम क्वेश्चन की टाइमिंग को 1 सेकंड कम कर लेंगे और जहाँ पर हमारा क्वेश्चन रिवील होकर खत्म हो जाए तो वहाँ से ये टाइमर स्टार्ट हो। जहाँ पर हमारा टाइमर खत्म हो जाए वहाँ पर हमारा आंसर शो होना चाहिए। तो हम आंसर की टाइमिंग को कम कर देंगे। अब एक बार इस वीडियो को चलाकर देख लेंगे। अब हमने नंबर 1 पर क्लिक करना है और सर्च में कॉर्क लिख कर सर्च करेंगे। यहाँ ऑडियो पर क्लिक करेंगे और जहाँ से नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, वहाँ पर हम ये कॉर्क वाला साउंड ऐड कर देंगे। फिर हमने क्वेश्चन पर टैप करके सर्च में टाइपिंग लिखकर सर्च करना है और यहाँ से ये टाइपराइटर वाला साउंड ऐड कर लेंगे। जहाँ पर क्वेश्चन आकर खत्म हो जाए वहाँ से हम इस साउंड की टाइमिंग को कम कर देंगे। फिर हमने टाइमर पर क्लिक करके सर्च में एग टाइमर लिखकर सर्च करना है। एग टाइमर टिकटॉक ऐड कर लेंगे। जहाँ हमारे टाइमर की टाइमिंग खत्म हो जाए वहाँ टाइमर के साउंड को कम कर देंगे। अब हमने ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करना है और सर्च में लोगो लिखकर सर्च करेंगे और यहाँ पर ये लोगो असेंट वाला साउंड दे देंगे। बस यही पार्ट जरा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। सिर्फ टेम्पलेट बनाने पर थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बस जस्ट 1 क्लिक से ही हो जाएगा। अब हमने अपने कीबोर्ड से कमांड एंड A को दबाकर सबको सिलेक्ट कर लेंगे। आप एक एक करके भी कर सकते हैं और इन सब को हम डिलीट कर देंगे। फिर शेयर के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाए तो हम अपने कीबोर्ड से
कमांड एंड जी को दबाएंगे तो ये सब कुछ वापस आ जाएगा। अब हमने ये सब साउंड्स भी डिलीट कर देने हैं क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। एक एक करके इन सब को हम डिलीट कर देंगे। अब हम इस बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसको भी डिलीट कर देंगे। फिर अपलोड पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको अपलोड कर लेंगे। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो इस फाइल को उठाकर इस फ्रेम में सेट कर देंगे। इस टेम्पलेट में हमारे सब साउंड्स भी हैं, तो अब हमें हर क्लिप के लिए अलग-अलग साउंड्स ऐड करने नहीं पड़ेंगे। अब फिर हमने चैट जीपीटी में आकर इन सब आंसर एंड क्वेश्चंस को कॉपी करना है और कैनवा में आकर लेफ्ट साइड में एप्स पर क्लिक करेंगे। फिर बल्क क्रिएट पर क्लिक करेंगे और इस पेज पर यहाँ एंटर डेटा मैनुअली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज के नीचे यहाँ क्लियर टेबल पर क्लिक करके इस बॉक्स में जो क्वेश्चन आंसर्स हमने चैट जीपीटी से कॉपी किए हैं यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ इन ऑर्डर नजर आएगा। फिर यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ इस पेज पर आपको लेफ्ट साइड में सारा डाटा शो हो रहा है, लेकिन अभी हमें ये सारा डाटा इन एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम नंबर 1 पर राइट क्लिक करेंगे, फिर कनेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम नंबर पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन पर राइट क्लिक करेंगे, फिर कनेक्ट डाटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सवाल पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे सब सवालात का डाटा कनेक्ट हो जाएगा। फिर ए पर राइट क्लिक करना है और फिर कनेक्ट डाटा पर क्लिक करना है और फिर ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे। इसी तरह बी और सी का डाटा भी कनेक्ट कर लेंगे। लास्ट में आंसर पर राइट क्लिक करेंगे, फिर कनेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ दुरुस्त आंसर पर क्लिक कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे सब एलिमेंट्स का डाटा कनेक्ट हो चुका है। लेफ्ट साइड में सब एलिमेंट्स ब्लू हो गए हैं। तो अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पेज में आपको शो हो रहा होगा कि हमारे 20 के 20 क्लिप्स बल्क में क्रिएट होने के लिए रेडी हैं। अब आप देखना कैसे 1 क्लिक से मैजिक होता है। तो यहाँ जनरेट 20 डिजाइन पर क्लिक करेंगे। हियर यू गो। यहाँ पर हमारे 20 के 20 क्लिप्स की वीडियो बल्क में बनकर रेडी हो चुकी है। बस यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर पॉप अप होगा हम इस ग्रीन बॉक्स को उठाकर उस करेक्ट आंसर पर सेट करते जाएंगे और यहाँ से ये वाला आंसर डिलीट कर देंगे। ये हमने यहाँ इसीलिए लिखा था जो भी करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा, तो हमें चैट जीपीटी में देखने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो आंसर पॉप अप होता जाए आपने इस ग्रीन बॉक्स को उठाकर इसको करेक्ट आंसर पर रखते जाना है। इसी तरह हमने सब आंसर्स पर ग्रीन बॉक्स सेट करते जाना है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जब ये सारे आंसर्स डन हो जाएं, तो ऊपर शेयर के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये 20 के 20 पेजेस एक साथ डाउनलोड कर लेंगे तो हमारी 20 क्लिप्स की एक वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको इस वीडियो का फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। आप चाहें तो इस तरह 50 या 100 क्लिप्स की वीडियो भी बना सकते हैं। बल्क में आप किस तरह वीडियो क्रिएट कर सकते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।